हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमने आज अपनी लास्ट वीडियो में किया था क्लास 7 का चैप्टर 9 लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स। ठीक है, ये चैप्टर हम कर चुके हैं। जिस भी बच्चे ने इस चैप्टर की वीडियो को नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देखें। और आज हम करेंगे इस चैप्टर का सॉल्यूशन। लेट अस इनहेंस आवर लर्निंग। ठीक है, तो देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट अ जर्नी ऑफ फूड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल बाय फिलिंग अप द बॉक्सेस विद अप्रोप्रिएट पार्ट्स। ठीक है, आपको जो हमारी फूड डाइजेशन की जो जर्नी थी, है ना, हमने किया था चैप्टर में कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, उसके एंडिंग कहाँ तक है ना, जो डाइजेशन की प्रोसेस का। तो आपको ये ना एक यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, बॉक्सेस दी गई हैं और कहीं पे यहाँ पे उन्होंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, तो आपको इसको फिल करना है। तो देखो आंसर क्या है हमारा। सबसे पहले फूड, फूड हमें पता है सबसे पहले फूड कहाँ जाता है। फूड है आपका माउथ में। ठीक है, माउथ से कहाँ पे, ईसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप कह रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ब्लैंक दिया हुआ था, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ईसोफेगस। देन ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड देन लास्ट में एनएस। ठीक है, तो हमें जस्ट यही बताना था एलिमेंट्री कैनाल में कि जो फूड के डाइजेशन की जो जर्नी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, साहिल प्लेस्ड सम पीसीज ऑफ चपाती इन टेस्ट ट्यूब ए। साहिल ने कुछ चपाती के पीसीज रखे एक टेस्ट ट्यूब में। ए का नेम दिया उसको। नेहा प्लेस्ड च्यूड चपाती इन टेस्ट ट्यूब बी। और नेहा ने क्या किया, च्यूड थे जो चबाई हुई चपाती थी उसको टेस्ट ट्यूब बी में रखा। एंड संतुष्टि टुक बॉइल्ड, संतुष्टि ने बॉइल्ड और जो मैश्ड आलू होते हैं ना, उबले हुए मैश किए हुए आलू, उनको टेस्ट ट्यूब सी में रखा। ऑल ऑफ देम एडिड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। और सभी ने क्या किया कि जो मतलब इन्होंने जो अपने टेस्ट ट्यूब लिए हुए थे ना, उसमें इन्होंने क्या किया, सभी ने आयोडीन सॉल्यूशन को लिया। ठीक है, ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तीनों ने अपने ही जो इन्होंने टेस्ट ट्यूब लिए हुए थे उसमें आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स ली। व्हाट वुड बी दियर ऑब्जर्वेशंस। तो क्या ऑब्जर्वेशंस होगी, गिव रीजन। ठीक है, तो जो जो ऑब्जर्व किया आपने वो बताना है और उसका रीजन क्या है वो भी। तो आंसर आपका ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट है जो टेस्ट ट्यूब ए था। ठीक है, टेस्ट ट्यूब ए में हमारे पास क्या था, चपाती पीसीस थे। तो ब्लू ब्लैक कलर अपीयर्स, तो इसमें क्या हुआ, हमें ब्लू ब्लैक कलर दिखाई दिया। उसका रीजन क्या है, चपाती कंटेन स्टार्च, क्योंकि देखो चपाती में क्या होता है, स्टार्च होता है। और हमने रीड किया था कि जब भी क्या है स्टार्च में, ठीक है, स्टार्च में जब भी आप आयोडीन की ड्रॉप्स को डालते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, ब्लू ब्लैक हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या हुआ, रिएक्ट कर गया किससे, विद आयोडीन, आयोडीन से रिएक्ट कर गया कौन, स्टार्च। और जिसने क्या किया, टू गिव अ ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है, उसका ब्लू ब्लैक कलर उसमें हो गया। देन देखते हैं टेस्ट ट्यूब बी। टेस्ट ट्यूब बी में क्या था, च्यूड चपाती थी हमारे पास। तो उसमें क्या हुआ, स्लाइट और नो ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं हुआ। तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि अब देखो हमने चपाती को क्या थी, चबाई हुई थी, चबाई हुई थी, तो उससे क्या हुआ, जो चपाती थी वो किसके साथ मिक्स हुई, सलाइवा के साथ। तो सलाइवा कंटेन्स डाइजेस्टिव जूसेस दैट बिगिंस ब्रेकिंग डाउन स्टार्च इनटू शुगर। देखो चपाती में तो अपना स्टार्च था, पर जैसे ही हमने उसको चबाया तो वो क्या हो गया, चपाती थी वो सलाइवा के साथ मिक्स हो गई। ठीक है, और सलाइवा में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जिन्होंने क्या किया, स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया शुगर में, है ना। तो इसीलिए सो लेस स्टार्च इज अवेलेबल। अब क्या था, बहुत ही कम स्टार्च था उसमें, है ना, क्योंकि उसने तो शुगर में कन्वर्ट कर दिया था। तो बहुत कम स्टार्च था उसके पास टू रिएक्ट विद आयोडीन, कि वो आयोडीन के साथ रिएक्ट कर सके। इसीलिए इसका ब्लू ब्लैक कलर नहीं हुआ। अब जो थर्ड था हमारा टेस्ट ट्यूब सी, उसमें क्या था, बॉइल्ड और मैश्ड पोटैटो थे हमारे पास। तो इसका कलर भी ब्लू ब्लैक कलर होगा। ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर दिखाई दिया। उसका रीजन क्या है, पोटैटो ऑल्सो कंटेन स्टार्च। पोटैटो में क्या होता है, स्टार्च होता है, हमें पता है। और जब स्टार्च है रिएक्ट करता है किसके साथ, आयोडीन के साथ, तो वो क्या कर देता है, टू फॉर्म अ ब्लू ब्लैक कलर, तो उसको ब्लू ब्लैक कलर में चेंज कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास,
क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रोल ऑफ द डायफ्राम इन ब्रीदिंग, कि ब्रीदिंग में डायफ्राम का क्या रोल है। तो किया था ना ये टॉपिक हमने। तो ऑप्शंस देखते हैं। टू फिल्टर द एयर, एयर को फिल्टर करेगा। टू प्रोड्यूस साउंड, साउंड को प्रोड्यूस करेगा। टू हेल्प इन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इनहेल और एक्सहेल में हेल्प करेगा। या टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, टू हेल्प इन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, इनहेल और एक्सहेल में वो क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा। कौन? डायफ्राम। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन में है मैचिंग। ठीक है, मैच द फॉलोइंग। अब देखो इसमें आपको पार्ट दिए गए हैं और उनके फंक्शन से मैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले है नोस्टिल्स। नोस्टिल्स का क्या काम होता है, ये क्या करेगा कि जो भी फ्रेश एयर होता है, कहाँ से, ठीक है, देखो जो ये क्या करेगा, फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड एंटर्स। इसका वर्क क्या है, फ्रेश एयर है जो बाहर से एंटर कर रहा है। ठीक है, वो कहाँ करेगा, आपकी नोस्ट्रिल्स में। ठीक है, तो इसका यहाँ से मैच हो गया। सेकंड है नेजल पैसेजेस। नेजल पैसेजेस क्या करता है, ये क्या करेगा आपका कि जो भी टाइनी हेयर होते हैं, ठीक है, और जो म्यूकस होता है, वो क्या करते हैं, हेल्प टू ट्रैप डस्ट एंड डर्ट फ्रॉम द एयर वी ब्रीथ। ठीक है, तो ये क्या करता है, नेजल पैसेजेस जो हमारी नोज में क्या होता है कि टाइनी हेयर होते हैं, म्यूकस होता है, वो क्या करता है, डस्ट होते हैं, जो भी मिट्टी वगैरह है ना, उसको ट्रैप कर लेता है। ठीक है, एयर से उसको क्या कर लेगा, वो ट्रैप कर लेता है जब हम ब्रीद करते हैं। नेक्स्ट है विंड पाइप। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, ये क्या करेगा, एयर रिचेज आवर लंग्स थ्रू दिस पार्ट, कि ये एयर को क्या करता है, एयर पहुंचती है हमारे लंग्स में थ्रू दिस पार्ट, इस पार्ट के थ्रू एयर हमारे लंग्स में पहुंचती है, किसकी, विंड पाइप से। नेक्स्ट है हमारे पास एल्वियोली। एल्वियोली क्या करता है, एल्वियोली करता है हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, गैसेस को एक्सचेंज करता है। एंड लास्ट है रिब केस। रिब केस का काम क्या होता है, ये हमारी लंग्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। Anil claims to his friend Sanvi that respiration and breathing are the same process. तो अनिल ने अपनी फ्रेंड सानवी को क्लेम किया कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों सेम प्रोसेस है। What question can Sanvi ask him to make him understand that he is not correct? तो अब सानवी उससे क्या क्वेश्चन पूछ सकती है जो उसको ये समझा सके कि वो सही नहीं है। ठीक है, कि वो क्या कह रहा है, वो गलत कह रहा है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम प्रोसेस नहीं है। तो देखो क्या पूछ सकती है सानवी क्वेश्चन, सानवी कैन आस्क अनिल द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू हेल्प हिम अंडरस्टैंड द डिफरेंस। सानवी पूछ सकती है अनिल से जो अभी हमें फॉलोइंग क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसकी हेल्प से वो जो भी डिफरेंस है, ठीक है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में, उसको वो अंडरस्टैंड कर पाएगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट है इफ ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर द सेम, अगर दोनों के दोनों सेम है, ठीक है, जैसे कि अनिल कह रहा था दोनों सेम है, देन व्हाई डज एनर्जी नॉट गेट रिलीज जस्ट बाय ब्रीदिंग। अगर दोनों सेम है तो ब्रीदिंग की प्रोसेस में एनर्जी क्यों नहीं रिलीज होती, है ना। रेस्पिरेशन में तो एनर्जी रिलीज होती है, हमने पढ़ा था, तो ब्रीदिंग में क्यों नहीं होती अगर दोनों के दोनों सेम है। नेक्स्ट है वेयर डज द एक्चुअल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, कि फूड का एक्चुअल में ब्रेकडाउन कहाँ होता है टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी को रिलीज करने के लिए, हैपन इन द लंग्स और इन द सेल, लंग्स में होगा या सेल में होगा। तो ये दो these questions will help अनिल realize that breathing is just the intake of air। तो ये जो questions हैं वो अनिल को क्या है, हेल्प करेगा रियलाइज करने में कि जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग जस्ट क्या है, एयर को इनटेक करना है। ठीक है, और जबकि रेस्पिरेशन है वो तो एक केमिकल प्रोसेस है, किस में होती है, वो सेल्स में होती है, दैट रिलीजेस एनर्जी, जो एनर्जी को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट एंड व्हाई, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और सही है तो क्यों है। तो फर्स्ट है
अन्नू अन्नू कह रही है कि वी इनहेल एयर, हम एयर को इनहेल करते हैं। शानू ने कहा वी इनहेल ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। तनु ने कहा वी इनहेल एयर रिच इन ऑक्सीजन, हम इनहेल करते हैं एयर को, ठीक है, रिच इन ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। अब देखिए आंसर देखिए, तनु स्टेटमेंट इज करेक्ट, तनु की स्टेटमेंट है वो क्या है, सही है। क्यों? रीजन क्या है, इनहेल्ड एयर कंटेन्स 21% ऑक्सीजन, कि जो एयर हम इनहेल करते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, नॉट प्योर ऑक्सीजन, ठीक है, प्योर ऑक्सीजन नहीं है। अनु स्टेटमेंट इज इनकम्प्लीट, और अनु की स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। एंड शानूज इज इनकरेक्ट, और शानू है, ठीक है, शानूज स्टेटमेंट, ठीक है, एंड शानूज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है, वो इनकरेक्ट है। क्यों है इनकरेक्ट? बिकॉज वी इनहेल अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, क्योंकि हम गैसेज के मिक्सचर को इनहेल करते हैं, नॉट जस्ट ऑक्सीजन। सिर्फ ये नहीं है कि हम जब इनहेल कर रहे हैं तो ऑक्सीजन ही अंदर जा रहा है, ठीक है, तो उस टाइम क्या गैसेज का मिक्सचर होता है। तो इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, तनु की स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वी ऑफन स्नीज, हमें हमेशा मतलब प्राय छींकें आती है, व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर, कि जब हम कहाँ क्या होते हैं, हम इनहेल करते हैं डस्ट लेडन एयर, का मतलब क्या है, जैसे मान के चलो कि आपके आसपास कहीं पे काफी धूल मिट्टी वगैरह है, ठीक है, और आप वहाँ पे इनहेल कर रहे तो आपको छींकें आनी शुरू हो जाती है। व्हाट कैन बी पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस फॉर दिस, तो इसके लिए क्या पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकती है, तो हमारा आंसर है वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल डस्ट लेडन एयर, कि हमें हमेशा छींकें आती हैं जब भी हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं डस्ट लेडन एयर में। तो ऐसा क्यों है, तो देखिए बिकॉज द टाइनी डस्ट पार्टिकल्स, कि जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं वो इरिटेट करते हैं, ठीक है, मान लो कि आप इनहेल कर रहे हो, डस्ट पार्टिकल भी क्या हो गया आपकी बॉडी, ठीक है, आपकी आपने इनहेल किया तो डस्ट पार्टिकल भी आपके अंदर गए, तो वो क्या कर देते हैं कि जो हमारी लाइनिंग होती है किसकी, नोज की लाइनिंग को वो इरिटेट करते हैं, ठीक है। एंड स्नीजिंग इज द बॉडीज वे टू रिमूव दीज अनवांटेड पार्टिकल, और स्नीजिंग छींक आना बॉडी के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है कि वो रिमूव कर देता है उन अनवांटेड पार्टिकल्स को, उन डस्ट पार्टिकल्स को, एंड प्रोटेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, और हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है। अगर हमें छींके ना आए तो वो डस्ट पार्टिकल बाहर नहीं जाएंगे, और अगर वो बाहर ना गए तो क्या होगा, वो क्या होगा जब हम सांस ले रहे हैं तो अंदर क्या है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। 8th क्वेश्चन है हमारा, परिधि एंड अनुषा ऑफ ग्रेड 7 स्टार्टेड रनिंग फॉर दियर मॉर्निंग वर्कआउट, ठीक है, ये दोनों परिधि और अनुषा है ग्रेड 7 में है, वो रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, अपनी मॉर्निंग वर्कआउट के लिए। आफ्टर दे कंप्लीटेड दियर रनिंग, अपनी रनिंग कंप्लीट करने के बाद दे काउंटेड दियर ब्रीथ्स पर मिनट, ठीक है, वो देखते कि 1 मिनट में उन्होंने कितना ब्रीथ किया है। अनुषा वॉज ब्रीदिंग फास्टर देन परिधि, अनुषा है वो ब्रीदिंग बहुत ज्यादा कर रही थी परिधि से ज्यादा। प्रोवाइड एट लीस्ट 2 पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस, आपको प्रोवाइड करनी है कम से कम 2 पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस फॉर व्हाई अनुषा वॉज ब्रीदिंग फास्टर देन परिधि। अब हमें 2 एक्सप्लेनेशन देना है, 2 रीजन बताने हैं कि अनुषा क्यों फास्ट ब्रीदिंग कर रही थी परिधि की बजाय। तो देखिए क्या क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट, अनुषा मे हैव रन फास्टर, अनुषा क्या है, फास्ट रन कर रही है, ठीक है, फास्ट दौड़ रही होगी, और फॉर आर लॉन्गर डिस्टेंस देन परिधि, और परिधि की बजाय उसने क्या है लॉन्ग डिस्टेंस कवर किया होगा। कॉजिंग हर बॉडी टू नीड मोर ऑक्सीजन एंड ब्रीथ फास्टर, ठीक है। तो क्या हो सकता है, देखो अनीशा है जो वो तेज दौड़ी होगी, आपको पता है जब हम फास्ट रनिंग करते हैं, है ना, तो क्या होता है कि उस टाइम हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है, ठीक है, इसलिए जो हमारी ब्रीदिंग होती है वो फास्ट होती है। सेकेंड रीजन क्या हो सकता है, अनुषा में हैव लोअर स्टेमिना,
हाँ, ये हो सकता है कि उसका स्टैमिना है वो कम हो और फिटनेस लेवल उसकी कम हो। सो हर बॉडी गेट्स टायर्ड, इसलिए उसकी बॉडी जल्दी थक जाती है मोर क्विकली एंड नीड्स मोर ऑक्सीजन टू रिकवर, और इसीलिए उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो क्या है, रिकवर कर सके। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदु कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट, यदु ने एक एक्सपेरिमेंट किया टू टेस्ट हिज आइडिया, अपने आइडिया को टेस्ट करने के लिए। ही टुक, उसने लिए 2 टेस्ट ट्यूब ए एंड बी, ठीक है, एंड एडेड अ पिंच ऑफ राइस फ्लोर टू द टेस्ट ट्यूब, और उसमें क्या कर दिया, राइस फ्लोर है ना जो चावल का पीस होता है, पिंच ऑफ राइस फ्लोर उस टेस्ट ट्यूब में ऐड कर दिया और उसको हाफ फिल कर दिया किससे, पानी से, एंड स्टीर्ड देम प्रॉपरली, उसको प्रॉपर स्टीर किया, उसको हिलाया। तो टेस्ट ट्यूब बी, और जो बी टेस्ट ट्यूब है उसमें उसने ऐड किए कुछ ड्रॉप्स ऑफ सलाइवा, सलाइवा की ड्रॉप्स को। ही लेफ्ट द 2 टेस्ट ट्यूब्स फॉर 35 to 45 मिनट्स, 35 से 45 मिनट उसने टेस्ट ट्यूब को ऐसे ही छोड़ दिया। आफ्टर दैट, उसके बाद ही एडिड, उसने ऐड कर दिया आयोडीन सॉल्यूशन को दोनों के दोनों टेस्ट ट्यूब में। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आर एज शोन इन फिगर 9.15, आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखाई दे रहा है। व्हाट डू यू थिंक ही वांट्स टू टेस्ट, आप क्या सोचते हैं कि वो क्या टेस्ट करना चाहता था, ठीक है, क्या करना चाहता है वो, क्या टेस्ट करना चाहता है, ठीक है। तो देखिए हमारा आंसर है, यदु वांट्स टू टेस्ट वेदर सलाइवा ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर, वो चेक करना चाह रहा था कि जो सलाइवा है क्या वो ब्रेक कर देता है स्टार्च को शुगर में, ठीक है, क्योंकि देखो हमने राइस फ्लोर लिया है, ठीक है, चावल का आटा लिया है, तो उसमें स्टार्च होता है। आयोडीन टर्न्स ब्लू ब्लैक इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, और हमें पता है आयोडीन क्या करता है, वो स्टार्च की प्रेजेंट में ब्लू ब्लैक कलर कर देता है ना, हमने एक क्वेश्चन में पीछे भी किया था सेम यही। द टेस्ट ट्यूब बी, और जो बी टेस्ट ट्यूब है जिसमें सलाइवा है, डजंट टर्न ब्लू ब्लैक, वो तो ब्लू ब्लैक नहीं करता है ना, वो ब्लू ब्लैक कलर नहीं करेगा। इट शोज दैट सलाइवा हैज डाइजेस्टेड द स्टार्च, तो ये शो करता है कि सलाइवा है उसने डाइजेस्ट किया है किसे, स्टार्च को। वाइल टेस्ट ट्यूब ए स्टिल कंटेन्स, और जबकि जो टेस्ट ट्यूब ए है उसमें अभी भी क्या है, स्टार्च है, एंड टर्न्स ब्लू ब्लैक, ठीक है, यानी कि जो ए है टेस्ट ट्यूब उसमें अभी भी क्या है, स्टार्च है, और उसने इसको ब्लू ब्लैक कर दिया क्योंकि स्टार्च वाली चीज है, जो भी आप स्टार्च वाला मटेरियल लेते हो उसमें अगर आप आयोडीन ड्रॉप्स को डालते हो तो वो हमेशा उसका कलर क्या करेगा, ब्लू ब्लैक करेगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, रक्षिता डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट, उसने रक्षिता ने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। टेकिंग टू क्लीन टेस्ट ट्यूब, 2 साफ उसने टेस्ट ट्यूब लिए ए एंड बी, उनको फिल कर दिया विद लाइम वाटर, ठीक है, लाइम वाटर से फिल कर दिया जैसा कि फिगर में दिखाई दिया है। जो टेस्ट ट्यूब ए था उसमें क्या था कि जो सराउंडिंग एयर दैट वी इनहेल, टेस्ट ट्यूब ए में जो आसपास की एयर थी जिसको कि हम इनहेल करते हैं उसको पास किया गया था ऑन बाय सकिंग एयर, एयर को सक करके फ्रॉम द पाइप, पाइप से, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। एंड इन टेस्ट ट्यूब बी, और जो बी टेस्ट ट्यूब था उसमें जो एक्सहेल एयर होती है उसको ब्लो किया गया था किसी के, पाइप के, ठीक है, उसको ब्लो किया गया था पाइप के थ्रू, ठीक है। अब ये कह रहा है, ठीक है, दोनों आपको फिगर दिखाई दिए हैं कि आप क्या सोचते हैं, शी इज ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट, वो क्या इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रही है, हाउ कैन सी, हाउ कैन शी कंफर्म हर फाइंडिंग्स, ठीक है, तो वो क्या कंफर्म करना चाह रही है ये फाइंड करके आपको ये बताना है। तो देखिए, रक्षिता इज ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट वेदर एक्सहेल्ड एयर कंटेन्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन इनहेल्ड एयर, रक्षिता कोशिश कर रही है इन्वेस्टिगेट करने की कि जो एक्सहेल एयर है, ठीक है, एक्सहेल एयर है जो, वो उसमें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है इनहेल्ड एयर की बजाय। शी कैन कंफर्म हर फाइंडिंग, और वो इसको कंफर्म कर सकती है हर फाइंडिंग, क्या फाइंड करके, बाय ऑब्जर्विंग द चेंज इन लाइम वाटर, कि अगर लाइम वाटर क्या है, लाइम वाटर वाटर में चेंज हो जाए। अब चेंज कैसे देखें, द लाइम वाटर इन टेस्ट ट्यूब बी, जो टेस्ट ट्यूब बी में जो लाइम वाटर है विद एक्सहेल्ड एयर, उसमें एक्सहेल एयर थी ना, तो वो टर्न कर देगा मिल्की फास्टर,
वो क्या कर देता है, लाइम वाटर को बहुत ज़्यादा मिल्की कर देता है। शोइंग हायर कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट, जो शो करता है कि उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, हमने चैप्टर में भी किया था ये टॉपिक। द लाइम वाटर इन टेस्ट ट्यूब ए, और जो लाइम वाटर है ए टेस्ट ट्यूब में विद इनहेल्ड एयर विल शो लिटल और नो चेंज, वो या तो क्या शो करेगा, बिल्कुल थोड़ा या बिल्कुल भी चेंज क्या है, नहीं दिखाएगा। तो ये था हमारा लास्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चंस हैं इसके समझ आए हो। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, देन आप क्वेश्चंस भी इजीली कर पाएंगे। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।